Good morning, students. I hope you all are doing good at home. Students, let's start today's video. Page number 152. The topic is there are two types of power resources. इससे पहले हमने पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था. अब हम देखेंगे कि इनको कितने टाइप्स में बांटा गया है. There are two types of power resources, conventional and non-conventional. Now, what is conventional resources? Energy resources that have been in common use for a long period of time are called conventional resources. वो एनर्जी के रिसोर्स जो काफी लंबे समय से प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें कन्वेंशनल रिसोर्स कहते हैं. द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर फॉसिल फ्यूल्स एंड फायरवुड. फॉसिल फ्यूल्स और फायरवुड कन्वेंशनल एनर्जी के टू एग्जांपल्स हैं. नाउ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. अब फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी. Dead remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted into fossil fuels due to high temperature and pressure. बच्चे इन लाइन्स में हमने ये देखना है कि फॉसिल फ्यूल्स किससे किस प्रकार बनते हैं. ये बनते हैं बच्चे प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स से. कब? जब वे मिलियन ऑफ ईयर्स तक अर्थ के नीचे बरिड, अर्थ के नीचे दबे रहते हैं. और अर्थ के नीचे क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर होता है, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये जो डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो बच्चे फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स आपसे पूछे जाए तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. और अगर आपसे पूछा जाता है कि फॉसिल फ्यूल्स किस प्रकार बनते हैं तो डेड रिमेन्स और प्लांट्स एनिमल्स के मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ के नीचे बरिड रहने पर टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो डेड एनिमल्स हैं वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है. नेक्स्ट है फायरवुड. इट इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. फायरवुड क्या होता है बच्चे? जलाने वाली लकड़ी. तो यह प्रयोग होती है कुकिंग और हीटिंग के लिए. मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय द विलेजर्स इन इंडिया कम्स फ्रॉम फायरवुड. जो हमारे इंडिया में 50% से भी ज्यादा एनर्जी है जो विलेजर्स यूज करते हैं वो आती है फायरवुड से. तो बच्चे फायरवुड के आगे हम स्टडी करते हैं जैसे कि कोल. कोल इज अ मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल. कोल सबसे ज्यादा प्राप्त होने वाला फॉसिल फ्यूल है. इट अकर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. यह प्राप्त होता है सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर्स में. द कोल दैट वी आर यूजिंग टुडे was formed millions of years ago. जिस कोल को आज हम यूज कर रहे हैं उसका निर्माण आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ था. When huge ferns and swamps got buried under the layers of the earth. जब बड़े बड़े स्वैम्प्स अर्थ के लेयर्स में दब गए थे, कई सालों तक दबे रहे थे, फिर वो कन्वर्ट होकर कोल का रूप उन्होंने लिया था और उस कोल को आज हम यूज कर रहे हैं. In course of time, due to immense heat and pressure, they transformed into coal. क्योंकि धरती के नीचे बहुत ज्यादा हीट होती है और प्रेशर होता है तो वे कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं. द 4 varieties ऑफ कोल आर. कोल के 4 वैरायटीज होती हैं एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट एंड पीट. एंथ्रासाइट इज द फाइनेस्ट वैरायटी विच कंटेन्स 90% कार्बन. अब इन चारों में से फाइनेस्ट वैरायटी कौन सी है? एंथ्रासाइट. एंथ्रासाइट में कितने परसेंट कार्बन होता है? 90% कार्बन. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर. कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे हम थर्मल पावर कहते हैं. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स आर इन रशिया. अगर कोल के सबसे ज्यादा रिजर्व्स आपसे पूछे जाए वर्ल्ड में कहां पर है तो आंसर है रशिया में. रशिया में कोल सबसे ज्यादा है. द यूएसए, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके एंड जर्मनी ऑल्सो हैव रिच कोल डिपोजिट्स. ये देश हैं वर्ल्ड में रशिया के बाद जहां पर कोल के बहुत ज्यादा डिपोजिट्स प्राप्त होते हैं. द एस्टिमेटेड टोटल कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर. अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोल रिजर्व्स हैं 160 बिलियन मीट्रिक टन्स. अबाउट 80% ऑफ दिस टोटल रिजर्व्स आर फाउंड इन दामोदर वैली. और इस 160 बिलियन मीट्रिक टन का 80% हमें प्राप्त होता है दामोदर वैली में. झरिया, धनबाद, बोकारो, रानीगंज एंड गिरिडीह आर द मेन कोल माइनिंग एरियाज ऑफ इंडिया. कोल माइनिंग कहाँ पर होती है इंडिया में? झरिया, धनबाद, बोकारो, रानीगंज एंड गिरिडीह में.
New deposits are found in Tamil Nadu, Singareni in Andhra Pradesh, Telangana, Korba in छत्तीसगढ़ एंड तालचर इन ओडिशा। जो न्यू डिपॉजिट्स हैं वो हमें इंडिया में इन प्लेसेस पर प्राप्त होते हैं। दे आर ऑल बीइंग डेवलप्ड इन एसोसिएशन विद मॉडर्न कोल इंडस्ट्रीज, और इन्हें फिर डेवलप किया जाता है मॉडर्न कोल इंडस्ट्रीज के साथ। कोल फाउंड इन इंडिया इज प्राइमरीली यूज्ड बाय द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड द रेलवेज। अब बताना है कि कोल का सबसे ज्यादा प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं इंडिया में, तो हम करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कोल का प्रयोग होता है और रेलवेज में कोल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। पेट्रोलियम भी सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स में प्राप्त होता है एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज, और इसे ड्रिल किया जाता है ऑफशोर एरियाज और कोस्टल एरियाज के ऑयल फील्ड्स में से। द क्रूड ऑयल इज देन सेंड टू रिफाइनरीज। फिर इन ये जो ऑयल फील्ड्स होती हैं, यहाँ से जो क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल प्राप्त होता है, उन्हें रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है फॉर प्रोसेसिंग एंड टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स। तो बच्चे, जब क्रूड ऑयल हम ऑयल फील्ड से निकालते हैं तो उन्हें रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है। वह क्रूड ऑयल फिर एक प्रोसेस के अंडर आकर अलग अलग वैरायटीज में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी बनता है, डीजल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स। अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड अराउंड इन पर्शियन गुल्फ। जो पूरे टोटल ऑयल रिजर्व्स हैं उसका 2/3 प्राप्त होता है हमें, पेट्रोलियम का 2/3 प्राप्त होता है पर्शियन गुल्फ के आसपास। द मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर। अब हम बात करेंगे कि कौन सी कंट्रीज हैं जो पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करती हैं। सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, इराक, कतार, यूएई एंड बहरीन। अदर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर यूएसए, वेनेजुला, रशिया, चाइना, लीबिया, इंडोनेशिया एंड अल्जीरिया। इन इंडिया। बच्चे, अब हमने विश्व में उन कंट्रीज का नाम पढ़ा जहां पर ये पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है। अब हम इंडिया की बात करते हैं। इन इंडिया पेट्रोलियम इज फाउंड इन दिग्बोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई, सम एरियाज ऑफ गुजरात एंड इन द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। अब हम बात करेंगे कि हमें इंडिया में पेट्रोलियम कहाँ पर प्राप्त होता है। असम में दिग्बोई नामक जगह पर, मुंबई में बॉम्बे हाई, और कुछ गुजरात के कुछ एरियाज में, और कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टास पर। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। पेट्रोलियम और उससे बनने वाली चीजों को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं क्योंकि ये बहुत कीमती होती हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ hydrocarbons consisting mainly of methane gas। नेचुरल गैस हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है और यह मेनली मीथेन गैस से बनती है। इट में अकर विद पेट्रोलियम और इट में ऑल्सो अकर इंडिपेंडेंटली। ये पेट्रोलियम के साथ भी हो सकती है और यह इंडिपेंडेंटली भी बन सकती है। नेचुरल गैस इज वाइडली यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? डोमेस्टिक यूजेज में और इंडस्ट्रियल यूजेज में। इट इज ऑल्सो कॉमनली यूज्ड एज ट्रांसपोर्ट फ्यूल। इसे ट्रांसपोर्ट फ्यूल जैसे कि एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। द यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ नेचुरल गैस। यूएसए इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और इसका लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। कंज्यूमर मतलब उपभोग करने वाला, प्रोड्यूसर मतलब उत्पन्न करने वाला। तो यूएसए ही वह देश है जहां पर यह सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है और यह ही वही देश है जहां पर इसका सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है। द अदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स आर मेक्सिको, नीदरलैंड, रशिया, ईरान, रोमानिया एंड जर्मनी। इन इंडिया। अब बच्चे, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ इंडियन ज्योग्राफी भी स्टडी कर रहे हैं। इन इंडिया नेचुरल गैस इज फाउंड इन द ऑफ शोर ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड ओडिशा। सम रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव आल्सो बीन फाउंड इन राजस्थान एंड त्रिपुरा। और नेचुरल गैस के कुछ रिजर्व्स हमें
राजस्थान और त्रिपुरा में भी प्राप्त हुए हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइडल पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन हाइडल पावर प्लांट्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हाइडल पावर प्लांट्स में। इट इज जनरेटेड फ्रॉम द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर। यह जनरेट होती है बहते हुए पानी की स्पीड से, उसकी ताकत से। सॉरी, बहते हुए नहीं, फॉलिंग मतलब गिरते हुए पानी। जब पानी एक ऊंचाई से नीचे गिरता है तो वो एक फोर्स के साथ, एक बल के साथ गिरता है। पानी में बहुत फोर्स होती है अगर वो स्पीड से गिर रहा है तो जब वो स्पीड से फोर्स के साथ गिरता है तो वहां पर नीचे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दिस सोर्स ऑफ पावर इज नॉन पोल्यूटिंग। यह पावर का एक ऐसा सोर्स है जो नॉन पोल्यूटिंग है, मतलब इससे पोल्यूशन किसी भी प्रकार का नहीं होता। द प्रोसीजर टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सिंपल। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। कैसे होता है? वाटर इज कलेक्टेड इन डैम। सबसे पहले क्या किया जाता है? डैम्स में पानी को कलेक्ट किया जाता है जिससे कि हम एक फोर्स के साथ पानी को नीचे गिरा सके, और बाय ब्लॉकिंग रिवर्स, या फिर रिवर को ब्लॉक करके। दिस वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। फिर इस इकट्ठे किए हुए पानी को हम एक हाइट से, मतलब ऊंचाई से नीचे गिराते हैं। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। फिर जो ये फॉलिंग वाटर है ये बहता है पाइप्स के रास्ते से इनसाइड द डैम, डैम के अंदर टर्बाइन ब्लेड्स पर, जो डैम के बॉटम पर रखी गई हैं। मतलब जैसे कि सपोज यहाँ पर ये नदी है, यहाँ पर पानी को हमने स्टोर कर लिया है, फिर हमने इस डैम से पानी को नीचे फ्लो करने दिया है। जब पानी नीचे फ्लो करता है यहाँ पर टर्बाइन ब्लेड्स लगी होती हैं। जब पानी एक हाइट से फोर्स के साथ टर्बाइन ब्लेड्स पर गिरता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फिर वो जो टर्बाइन ब्लेड्स होते हैं वो मूव करते हुए जनरेटर को टर्न कर देते हैं जिससे कि बिजली प्रोड्यूस होती है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइडल पावर प्रोड्यूसेस 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उस टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का 1/4 हाइडल पावर होती है, मतलब पानी से उत्पन्न बिजली होती है। आपको पता है बिजली कई सोर्सेज से उत्पन्न होती है, जैसे कि विंड मिल से, सोलर पैनल से। तो जो वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी है उसका 1/4 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब पानी से उत्पन्न हुई बिजली। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड। अब बचे वही सेम प्रोसीजर है। वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर कौन है, फिर हम इंडिया में भी इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो वर्ल्ड की बात करते हैं तो परुग्वे, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं हाइडल पावर के। इन इंडिया हाइडल पावर इज डेवलप्ड एंड जनरेटेड बाय सेवरल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लाइक। हाइडल पावर इंडिया में जनरेट होती है कई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के द्वारा, जैसे कि भाखड़ा नंगल, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड, रिहांद, तुंगभद्रा, चंबल कोसी, महात्मा गांधी प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन जोग फॉल्स एंड शिवसमुद्रम ऑन कावेरी रिवर इन कर्नाटका। ये सारे बच्चे आपको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जहां पर हम इंडिया में हाइडल पावर या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। देयर आर सेवरल हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज एंड इन द वेस्टर्न घाट्स। जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो हिमालयाज के फुट हिल्स पर भी हैं और वेस्टर्न घाट्स पर भी हैं। नाउ मीथेन गैस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट इन हाइडल पावर प्लांट। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बच्चे हमने स्टार्ट किया था पावर रिसोर्सेज के टाइप से, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ लिया कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब हम सेकंड के बारे में डिटेल से समझेंगे जो कि है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। नाउ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज्यादा प्रयोग करते आ रहे हैं तो इसकी शॉर्टेज फील होने लग गई है, मतलब ये कम होने लग गया। इफ यू कंटिन्यू एट द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन, अगर हम इसी तरह से ही इनका उपभोग करते रहे, द रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल्स विल बी एग्जॉस्टेड। तो इनके जो रिजर्व्स हैं, इनके जो भंडार हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। देयरफॉर देयर इज डायर नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज।
सोर्सेज। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को प्रयोग करें, क्योंकि बच्चे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ये रिन्यूएबल होते हैं, ये एक बार एग्जॉस्ट होने के बाद ये फिर से बन जाते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ये सोलर एनर्जी सन हर दिन निकलता है तो एनर्जी हर दिन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी आपको पता है समुद्र में टाइड्स आती हैं, तो समुद्र में टाइड्स हर रोज आती हैं, तो यहाँ से भी हम एनर्जी हर रोज जनरेट कर सकते हैं। विंड एनर्जी आपको पता है कि विंड कभी नहीं रुकती है, तो विंड से भी हम एनर्जी डेली प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज है जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाते हैं और इनकी प्रोसेसिंग धरती के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर्स में होती है। तो बच्चे हमारे लिए समझदारी ये है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज करें। These types of sources of energy are recent innovations. They do not cause any pollution. इनका एक फायदा ये भी है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का, इनसे पोल्यूशन नहीं होता एंड कैन बी रिन्यूड, और ये रिन्यूड हो जाते हैं। इन दिस कैटेगरी द मेजर फॉर्म्स आर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।